अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि मेरे तमाम अहबाब खैर व आफ़ियत से होंगे। मेरे अज़ीज़ों, प्यारे भाई बुज़ुर्गों, इस वक्त में कई बातें ऐसी हैं जो हमें चुभती हैं, परेशान करती हैं और माँ बाप की नींदें हराम कर देती हैं। उनमें से एक बात तो ये है कि हम अपने बच्चों के रिश्तों को लेकर बड़े परेशान रहते हैं। बच्चों में लड़का हो या लड़की हो, लेकिन आम तौर पर अगर लड़की घर पे मौजूद है और उसका रिश्ता ना आए तो माँ बाप की नींदें हराम हो जाती हैं। बड़ी टेंशन, फिक्र होने लगती हैं कि लड़की जवान हो गई, रिश्ते आ नहीं रहे। लड़के के लिए तो कम से कम 1-2 साल निभ जाता है या माँ बाप को इतनी फिक्र नहीं होती, हालांकि शरअन फिक्र होनी चाहिए। तो अगर किसी बच्ची का रिश्ता ना आता हो, कितने मेरे भाइयों के, बहनों के तकाजे थे कि कोई ऐसी जो आसान सी सूरत है, अमल है, कोई वजीफा है, वो हमें बतला दें ताकि हम अपने बच्चों के रिश्तों के लिए उसे पढ़ने लगें या उस अमल को करने लगें। तो मैं आपको 2 बातें बतलाता हूँ। एक तो नक्श है जो आपको बनाकर गले में डालना है, और एक दुआ है जो हर नमाज के बाद पढ़नी है। नक्श तो ये है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और दुआ ये है जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पढ़ी थी, और उसके तुफैल में, सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें वो नेमत अता फरमाई जिसकी उनको तमन्ना थी। क्या पढ़ा था? 19वें पारे में और 73 आयत नंबर, रब्बना हब लना। आयत तो पूरी वल्लज़ीना यक़ूलूना से शुरू होती है, लेकिन आपको पढ़ना है रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनि वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। हजरत इब्राहीम ने अपने रब से कहा, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना, ऐ अल्लाह मुझे बेहतरीन बीवी अता फरमा, व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन, और औलाद ऐसी अता फरमा जो मेरी आंखों की ठंडक हो, वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, और वो इमाम भी बने। पता चला हजरत इब्राहीम ने दुआ में 3 बातें मांगी, नेक सूरत बीवी हो, नेक सीरत हो, अच्छी आदत अखलाक वाली बीवी हो, और फिर उससे होने वाली औलाद ऐसी हो जो आंखों की ठंडक बने। ऐसी ना हो जो आजकल हालात हैं, भाई शिकायतें करते हैं, औलाद नाफरमान हो गई, परेशान करती है। तो उन्होंने दुआ में ये मांगा, शादी से पहले ही, ऐसा नहीं कि शादी के बाद दुआ मांग रहे, शादी से पहले बेहतरीन बीवी मांगी और उससे होने वाली औलाद ऐसी कुर्रता आयुन जो आंखों की ठंडक बने, माँ बाप को सुकून पहुंचाए, माँ बाप का अदब व एहतराम करे, माँ बाप का फर्मा बरदार बन के वो औलाद, लड़की हो या लड़का हो, माँ बाप की फर्मा बरदार बन के रहे। और ये कहा वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, अनपढ़ न रहे, वो लोगों का इमाम बने। अल्लाह ने इमाम की जगह नबी बनाया, हजरत इसहाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अता फरमाए। बहरहाल इसकी तफसीर नहीं करनी, वरना तो ये आयत करीमा है, लंबी बात हो जाएगी। इस वक्त मुझे सिर्फ ये 2 बातें बतलानी थी। एक तो नक्श है जो आपको दे दिया गया, और दूसरा ये हर नमाज के बाद 21 मरतबा पढ़ने की दुआ है। इंशाअल्लाह इस अमल को करेंगे तो इतने रिश्ते आएंगे, बेशुमार रिश्ते आएंगे कि आपने गुमान भी नहीं किया होगा, ख्याल भी ना किया होगा। जिस दिन से आपने शुरू किया, यकीन और शर्त यह है कि इखलास के साथ और अमल सालेह के साथ, सही नीयत के साथ इस अमल को किया जाए, और अल्लाह का हुक्म मानकर, अल्लाह का फरमान समझकर इस अमल को किया जाए और ये तरीका अपनाया जाए, तो इंशाअल्लाह जो शिकायत है वो दूर हो जाएगी और चंद दिनों में बच्चों का रिश्ता होकर शादी के असबाब मुहैया हो जाएंगे। आप हजरात चाहते हैं कोई अमल कराएं या कोई वजीफा समझें तो आप कमेंट के जरिए से बता दें। अगर कोई मेरा भाई अमल करना चाहता है, कोई ऐसा वजीफा सीखना चाहता है जो आप पर्सनल चाहते हैं, तो कमेंट में इशारे से बताएं और फिर व्हाट्सएप के जरिए से बात हो जाएगी इंशाल्लाह। और ऐसा कोई अमल है जिससे दूसरे लोगों को भी फायदा हो तो कमेंट किया करें,
ताकि आपके जरिए से और कितने मुसीबत ज़दा, कितनी हमारी बहन बेटियां जो घरों पर बैठी हुई हैं और रिश्ते के इंतजार में है, उम्र जाय होती चली जा रही है, उम्र बढ़ती जा रही है, ताकि उन्हें भी फायदा हो। आप हजरात के घर में अगर ये मसला नहीं है, आपकी जवान बेटी या बहन नहीं है, निकाह का कोई मसला नहीं है और आपने ये वीडियो सुनी है, तो उन अपने रिश्तेदारों को, भाइयों को पहुंचाएं जिनके घरों पर इस तरह का मसला है, ताकि आपके एक शेयर करने से उनकी जिंदगी संवर जाए, तो ये आपके लिए सदका जारिया बने।